इमरान रियाज खान ने कहा कि इनके बाज़ दोस्तों ने इनसे मुतल्लिक ऐसी खबरें दी कि वो हैरान हो गए। फौजिया कलसूम ने कहा, इमरान रियाज ने मिसिंग पर्सन के बारे में अपने माजी के मौक़िफ़ पर माफ़ी मांग ली है। इमरान रियाज का बाजियाबी के बाद पहला इंटरव्यू, कहते हैं, अफसोस अगर मैंने कभी सोचा कि किसी का गायब होना रियासत के मफाद में हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे इमरान रियाज के दिए गए इंटरव्यू के बारे में और इन्हीं की ज़बानी जानेंगे इनकी ज़िंदगी के उन मुश्किल लम्हों के बारे में जो इन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए बर्दाश्त किए। 9 मई के वाक़यात के बाद पहले गिरफ्तार और फिर हकाम के मुताबिक जेल के बाहर से लापता होने वाले टीवी मेज़बान और यूट्यूबर इमरान रियाज खान ने बाजियाबी के बाद दिए गए पहले तफसीली इंटरव्यू में कहा है कि इन्हें अपनी इस सोच पर अफसोस है कि मुल्क के मफाद में किसी फ़र्द को लापता किया जाना दुरुस्त हो सकता है। इमरान रियाज खान कई माह तक गायब रहने के बाद सितंबर 2023 में वापस आए थे। अपने वकील मियां अली इशफाक के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन नामक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान उनका कहना था कि अफसोस अगर मैंने कभी सोचा किसी का गायब होना रियासत के मफाद में हो सकता है। इस पॉडकास्ट में इन्होंने वाज़िया तौर पर यह तो नहीं बताया कि इन्होंने इतना अरसा कहाँ, किन हालात और किसकी तहवील में गुजारा, ताहम इनका कहना था कि तकलीफ़ ज़्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है। 9 मई को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के रद्द अमल में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए थे और फौजी तनसीबात और इमारतों पर हमले किए गए थे। पुलिस ने नुकसान व अमन के खदशे के तहत PTI के रहनुमाओं और कारकुनों के अलावा इमरान रियाज को भी गिरफ्तार किया था, जो हकाम के मुताबिक सियालकोट से मुबैना तौर पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। 11 मई को रिहाई मिलने के बाद पुलिस के मुताबिक वो जेल के बाहर से लापता हो गए थे और कई माह बाद सितंबर में घर वापस पहुंचे। इमरान रियाज के इस इंटरव्यू पर सोशल मीडिया पर भी रद्द अमल सामने आया है, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इन्होंने पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान क्या कहा। इमरान रियाज खान ने कहा कि मैं कोई गद्दार तो नहीं, मैंने मुल्क के राज तो नहीं चुराए हुए, मैं दुश्मन मुल्क के साथ तो नहीं मिला हुआ। मैं जो बात कर रहा था जो इख्तिलाफ राय में आ सकती है वो कोई भी किसी से कर सकता है। किसी से ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए जैसे वो मुल्क का दुश्मन हो। वो कहते हैं कि गुमशुदगी के दिनों में इन्हें सबसे ज़्यादा याद अल्लाह की आई। मुझे पता था वो अफगाकार चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मुझे ढूंढ नहीं लेंगे। मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ रहा है और जाने की वजह यह है कि लगातार छापे मारे जा रहे हैं। जब लापता हुआ तो वालिद के पाँव पर चोट लगी हुई थी, वो उम्रे पर नहीं जा सके। वो मेरे लापता होने पर बहुत परेशान हो गए। इमरान रियाज खान की अदम मौजूदगी में ऐसी अफवाहें भी उड़ने लगी थी कि शायद वो अब जिंदा नहीं। इमरान रियाज खान ने कहा कि इनके बाज़ दोस्तों ने इनसे मुतल्लिक ऐसी खबरें दी कि वो हैरान हो गए। एक दोस्त ने कहा, हम चाहते थे प्रेशर बने। मैंने कहा, तुमने मेरे घर पर प्रेशर डाल दिया था। वो याद करते हैं कि बाजियाबी के बाद कोई मुझे गले लगाने आया तो कोई मेरा तमाशा देखने आया, कोई मुझे हौसला देने आया, कोई दुआ देने और कोई मुखबरी करने आया। इन्होंने बताया कि आज भी इन्हें बोलने में कुछ दिक्कत होती है। मुझे ये बात भी पहुंचाई गई है कि इस दफा अगर तुझे पकड़ेंगे तेरी ज़बान खराब कर देंगे। जब मैं वापस आया तो बोल नहीं पा रहा था। अभी भी प्रॉब्लम हो तो माजरत चाहता हूँ। इमरान रियाज खान ने बताया कि वो पिछले चंद दिन से बोलने में बेहतरी महसूस कर रहे हैं और इसीलिए वो पॉडकास्ट में शरीक हुए। मैं बोल रहा हूँ और बेहतर बोलूँगा। माजी में इमरान रियाज खान मुल्क में रियासती इदारों पर तनकीद करने वालों को आड़े हाथ लेते थे, जैसे कुछ साल कबल पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM की हिमायत करने वाली समाजी कारकुन गलाली इस्माइल के बारे में इमरान रियाज खान ने अपने एक व्लॉग में कहा था कि ये उन औरतों में से हैं जो दूसरों के सामने सच्चा बनने के लिए अपने घर की बुराई करती हैं। इन्हें ये नहीं पता होता वो अपने घर को आग लगा रही हैं। वो मगरिब में मशहूर होने के लिए इस तरह की हरकतें करती हैं। ये पाकिस्तान से भागी हुई हैं। ये उस वक्त की बात है जब लोगों को रियासती इदारों के खिलाफ
بھڑکانے کے الزام میں مطلوب گلالی نے امریکہ میں پناہ لے لی تھی۔ اسی طرح عمران ریاض خان نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے منعقد ایک احتجاج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ لوگ ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں اور اداروں پر حملہ کرتے ہیں، لیکن عمران ریاض خان کے بقول وہ پہلے اس معاملے کی شدت کو اس قدر محسوس نہیں کرتے تھے جتنا اب کرتے ہیں۔ بازیابی کے بعد پہلی بار ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے آج افسوس ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی کہ اگر کوئی غائب ہوا تو وہ کبھی ریاست کے مفاد میں ہو سکتا ہے۔ نہیں، میں ان سارے لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جن کا دل دکھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی کو غائب کرنے کا کبھی کوئی جواز نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی کتنا بھی بڑا مجرم ہے، آپ اسے قانون کے سامنے لے کر آئیں۔ میں اس کی تکلیف سمجھتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قانون بننا چاہیے اور یہ لوگ گھروں کو آنے چاہیے، لیکن میں نے کبھی اس معاملے کو اس شدت سے محسوس نہیں کیا جو اب کرتا ہوں۔ مجھے اس کا افسوس ہے۔ میری زندگی رہی اور میں بولتا رہا تو کوشش کروں گا یہ قرض اتارنے کی، لیکن ان کے مطابق غیر قانونی ہتھ کنڈوں اور تشدد کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس سب کے باوجود عمران ریاض خان آج بھی پیکا قانون کی حمایت کرتے ہیں، جس کے تحت آن لائن مواد میں ریاستی اداروں پر تنقید کرنے پر صحافیوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیکا قانون صحافیوں پر بھی لاگو ہونا چاہیے۔ جو لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں، یہ صحافت ہے، کیوں نہ ہو سخت قوانین۔ میں قانون کے سخت ہونے کا حامی ہوں، مگر اس کے غلط استعمال کے خلاف ہوں۔ عمران ریاض خان کے انٹرویو پر سوشل میڈیا پر رد عمل بھی آیا۔ صحافی اقرار الحسن نے کہا کہ عمران ریاض خان کا انٹرویو دیکھا، ان سے متعلق جو شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی نظر میں ہیں۔ بس اتنا کہوں گا کہ اس ملک میں اپنا سچ ثابت کرنے کے لیے آپ کو ارشد شریف کی طرح مر کر دکھانا پڑتا ہے۔ اللہ عمران ریاض بھائی کا حامی و ناصر ہو۔ ایک صارف نے لکھا، عمران بھائی آپ سے سیکھا کہ حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ آپ ہماری آواز ہیں، ہم کیسے آپ کے لیے آواز نہ اٹھاتے۔ فوزیہ کلثوم نے کہا، عمران ریاض نے مسنگ پرسن کے بارے میں اپنے ماضی کے موقف پر معافی مانگ لی ہے، جبکہ حسنین جمیل نے تبصرہ کیا کہ طویل عرصے بعد عمران ریاض کو سن کر بہت اچھا لگا۔ جس اعلیٰ ظرفی سے انہوں نے لاپتہ افراد کے حوالے سے اپنے ماضی کے موقف پر معافی مانگی، اس سے میرے دل میں ان کی عزت مزید بڑھ گئی ہے۔ ایک اور صارف نے لکھا، عمران ریاض خان کی آواز اس ریاست کا تعاقب کر رہی ہے، آج پھر سوال جنم لے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی عمران ریاض خان کی بازیابی کے بعد پہلے انٹرویو کی تفصیل۔ عمران ریاض خان آنے والے وقت میں بھی اس جوش و جذبے سے ویلاگ کر پائیں گے یا نہیں؟ کون تھے وہ لوگ جن کی تحویل میں عمران ریاض خان اتنے مار رہے؟ کیا اس بات کا تذکرہ کبھی ہوگا؟ آپ اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔